मौत आने से पहले वो कौन सी तीन निशानियां हैं जो इंसान के बदन में जाहिर हुआ करती हैं। ये आमतौर से जहन में आने वाला सवाल है कि जब मौत आती है तो क्या वाकई कोई निशानी अल्लाह की तरफ से हमारे बदन के अंदर जाहिर होती है, या और हमारे अहवाल के अंदर कोई निशानी ऐसी आती है कि जिसके जरिए हमें ये सिग्नल मिल जाए, हमें ये बात पता चल जाए कि अब हमारी मौत का वक्त आ चुका है। तो इसका जवाब बनेगा जी हाँ, मौत के आने से पहले तीन निशानियां बदन के अंदर ऐसी जाहिर होती हैं कि जिनको देख करके बआसानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब बंदे को मौत आने वाली है। वो निशानियां इंसान के बदन ही के अंदर जाहिर हुआ करती हैं, जिसको हम आगे चल करके आगे क्लियर करने वाले हैं। तब तक आप हजरात से मेरी गुजारिश है, अगर ये वीडियो फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करते चलें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को और बाकी सारी वीडियो को भी आगे ज्यादा से ज्यादा इस्लामी भाइयों और बहनों तक शेयर करें, ताकि महसूस हो चले कि आप जो है दीन की बात को फैलाना पसंद करते हैं। कोई अच्छी बात अगर आप तक पहुंचती है तो आप उसको सदका जारिया की नियत से दूसरों तक पहुंचाया करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरबाज कादरी, और आपने जिस मकसद से इस वीडियो पर क्लिक किया है वो मकसद इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वो यही है कि क्या मौत के आने से पहले इंसान के बदन के अंदर, उसके जिस्म के अंदर कोई निशानी जाहिर होती है कि जिसको देख करके अंदाजा लगाया जा सके कि इंसान को मौत आने वाली है या नहीं। तो जी हाँ, इसका जवाब बिल्कुल हाँ में है कि इंसान के मरने से पहले उसके जिस्म के अंदर कुछ निशानियां ऐसी जाहिर होती हैं जिनको देख करके पता लगता है कि अब इंसान की मौत होने वाली है। अव्वल तो आप ये अपने जहन के अंदर बात हमेशा जहन नशीन रखें कि इंसान की मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। मौत इंसान को कभी भी आ सकती है। अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहां कहीं होगे मौत तुमको आकर के उचक लेगी। जिस तरह से एक बिजली आकर के गिर जाया करती है, अगर तुम किसी भी जगह पर, यहां तक के फरमाया गया बड़े बड़े किलों के अंदर, अगर तुम बड़े बड़े टीलों के अंदर अगर तुम छुप करके बैठोगे तब भी मौत आ लेगी और आपकी जान निकाल करके ले जाएगी। यहां पर आप सोच सकते हैं कि मौत कितनी सख्त तरीन चीज है। अगर इस दौर के अंदर कोई शख्स बुर्ज खलीफा के टॉप पर बैठा हो और वो ये सोचे कि मलकुल मौत तो जो है वो नीचे नीचे घूमते हैं, वो अब मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये उसकी गलत फहमी है। इसलिए कि मौत हर हाल में आकर के रहेगी। मलकुल मौत को अल्लाह ताला ने यह मलका अता फरमाया है कि वो जहां चाहे, जिस बंदे का वक्त आ गया वहां जाकर के उसकी रूह को खींच लिया करते हैं। अब काबिल गौर बात यह है कि मौत जब हमें हर सूरत में आ सकती है तो इंसान को चाहिए कि उसके लिए तैयारियां करे। मैं आपको बताने लगा हूं कि तीन निशानियां इंसान के बदन में जाहिर होती हैं, लेकिन उससे पहले जो तमहीद के तौर पर इस बात को अपने जहन में बिठा ले कि मौत का हरगिज हरगिज ताल्लुक किसी उम्र से नहीं है। मौत बच्चों को भी आया करती है, मौत बड़ों को भी आया करती है, मौत बूढ़ों को भी आया करती है। ये अलग बात है कि हमने कुछ लिमिटेशंस लगा करके रखे हैं, कुछ लिमिट, एक वैल्यू हमने लगा करके रखी है जिसके जरिए हमें पता लगता है कि 60 साल या 70 साल में इंसान का एंड ऑफ टाइम जो है वो आ जाता है। लेकिन हरगिज इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई शर्त हो। मौत किसी भी वक्त में आती है। आप देख सकते हैं एक बच्चा पैदा होता है, 4 दिन आईसीयू में रहता है, 5वें दिन खबर आती है कि बच्चा मर गया। तो क्या वजह थी? ना तो वो बूढ़ा हुआ, ना उसके अंदर कोई निशानी जाहिर हुई। अब वो निशानियां कौन सी है, आपको उन पर तवज्जो जरूर देना है, लेकिन हरगिज अपने जहन में ये बात ना रखें कि ये निशानियां जाहिर होंगी तभी मौत आएगी। ये एक सिग्नल है, ये एक अलामत है जिसको सूफिया ने बताया है कि इनके जरिए इंसान को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अब मैं मस्जिद का रुख कर लूं, अगर मैं गुनाह करता हूं तो गुनाहों से तौबा कर लूं, इसलिए कि सिग्नल्स हैं कि अब मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई टाल नहीं सकता। मौत के बारे में यहां तक आता है, एक वाकया मिलता है कि उसके अंदर बताया गया कि एक बादशाह था, बहुत अमीर आदमी था, बड़ी अकड़ में रहा करता था वो शख्स। तो एक दिन हुआ क्या, कोई फकीर उसके पास में आया, वो घोड़े पर बैठा हुआ था। कोई फकीर उसके पास में आया और आने के बाद में उस फकीर ने कहा कि मेरी कुछ जरूरत है उसको। वो घोड़े के आगे आकर के खड़ा हो गया। तो ये अपनी उसी ऐंठ और उसी अकड़ के अंदर, अपने एटीट्यूड में इन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। उसने काफी जिद की ना, तो इन्होंने कहा ठीक है, अच्छा चलो अपनी जरूरत बताओ। जब इन्होंने अपनी जरूरत बताना शुरू की ना, तो अपनी तरफ को मुतवज्जे किया, कहा मेरी तरफ को आओ। कहने लगा अजीब फकीर है, जरूरत भी इसको बताना है, मैं इसकी तरफ झुकूं। आखिरकार जब वो देख लिया ना कि पीछा छोड़ता ही नहीं है किसी सूरत से, तो उन्होंने क्या उन्होंने कहा ठीक है। उसकी तरफ को जब कान लगाया ना, तो कान में उस शख्स ने कहा था कि मैं मलकुल मौत हूं और मैं तुम्हारी रूह निकालने के लिए आया हूं। बस ये 2 जुमले मलकुल मौत ने कहे, हजरत इजराइल ने। अब क्या होना था, उसके पैर कांपने लगे, उसकी टांगे जो है वो कांपने लगी, हाथ पैर कांपने लगे, जिस्म ठंडा होने लगा। उसने कहा बस ज्यादा कुछ नहीं, मेरे पास जितना मालो दौलत है सब तुम रख लो, सिर्फ मुझे इतनी मोहलत दे दो, मैं घर में जाऊं और अपना कोई जरूरी काम से निकल करके फारिग होकर आ जाऊं, अपने बीवी बच्चों को आखिरी बार देख लूं,
मलकुल मौत ने कहा तुम्हें इतनी भी इजाजत नहीं दी जाएगी। इजाजत दी नहीं गई और तुरंत जो है उनकी रूह को खींच लिया गया और फौरन ही अल्लाह की तरफ भेज दिया गया। मुझे बताएं, जिस मौत का कोई भरोसा नहीं है तो इंसान ऐसी चीजों के बारे में क्यों सोचे कि मैं ये कर लूंगा और मैं वो कर लूंगा। आज हम एक दूसरे का हक मारे फिरते हैं और हम देखते तक नहीं कि होना क्या है। कल हमारी मौत आ जाएगी, आज खड़े खड़े मौत आ जाएगी। आप देखते हैं सुबह को आप सोकर के उठे हैं, आपने सुना कि कोई शख्स साहब फजर के बाद नहाने के लिए गए थे, उन्होंने पहला मग्गा जो है अपने सर पर पानी का डाला था, अचानक से ब्रेन हेमरेज हो गया और मर गए। मौत इतनी आसान हो चुकी है और उसके बाद में भी इंसान जो है गुनाहों से बिल्कुल तौबा नहीं करता, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता। सच्चे दिल से अगर तौबा बंदा करना शुरू कर दे, हर रोज रात को, बुजुर्ग फरमाते हैं, रोज रात को ये सोच करके सोया करो कि अगला दिन मौत का होगा, अगला दिन उठेंगे कि नहीं उठेंगे। अल्लाह का करम होगा तो उठाएगा, वरना यही सोचो कि यह हमारी आखिरी रात है। इसके जरिए यह होगा कि रात को जब भी तुम सोओगे तो अपने गुनाहों से तौबा करके सोओगे और अगले दिन अल्लाह के नेक बंदे बनकर के उठाए जाओगे। इन चीजों को अगर हम ख्याल में रखें तो अल्लाह ने चाहा तो कोई गुनाह हम साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। बहरहाल मैं जिस चीज का आपसे जिक्र करने लगा था वो ये है कि मौत के आने से पहले, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि कोई लिमिटेड टाइम नहीं है मौत का। इन्ना अजल अल्लाह इज़ा जाअ ला युअख्खर, जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो एक लम्हे की देरी नहीं की जाती, एक सेकंड की देरी नहीं की जाती। आप देखें, जब वो शख्स अपने घोड़े पर से उतरा था ना तो उसका एक पैर ऊपर ही रह गया था, इतने में ही मलकुल मौत ने उसकी जो है रूह को निकाल लिया। इतना वक्त लगता है रूह निकालने के लिए। लेकिन फिर भी जो बुजुर्ग हो चुके हैं और जो हजरात जानना चाहते हैं कि वो 3 अलामतें कौन कौन सी हैं कि जिसके जरिए पता लगता है कि अब हमारी मौत का वक्त आ चुका है, तो उसके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत मजबूत दोस्ती थी हजरत इजराइल से, जो कि मलकुल मौत हैं, उनसे बहुत मजबूत दोस्ती थी। तो उस दोस्ती के नतीजे में अब वो अक्सर उनके पास आया करते थे। एक दिन वो आए ना तो उन्होंने कहा कि रूह कब्ज करने के लिए आए हो या मुलाकात करने के लिए आए हो? तो हजरत इजराइल ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ हुजूर मुलाकात करने के लिए आया हूँ। आप अल्लाह के प्यारे नबी हैं, जब आपके पास रूह कब्ज करने के लिए आऊँगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो हजरत याकूब ने दोस्ती में आकर के कहा कि इजराइल, हमारा तुमसे ताल्लुक़ है, हम तुमसे थोड़ी सी बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा फरमाइए। कहा बात सिर्फ इतनी है कि जब भी तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आओ ना तो मुझे उससे पहले पैगाम जरूर पहुंचा देना। मुझे एक आध मरतबा, एक दो मरतबा जो है किसी पैगाम की सूरत में मेरे पास एक मैसेज छोड़ देना कि अब तुम्हारी मौत का टाइम आने वाला है, तुम तैयारी कर लो। तो मलकुल मौत ने कहा ठीक है। हजरत इजराइल ये कह करके चले गए। मुलाकात हुई, उसके बाद में वो चले गए। अब कुछ वक्त के बाद में ना फिर लौट करके वापस आए और हजरत याकूब की खिदमत में हाजिर हुए। कहते हैं अब मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। तो हजरत याकूब ने फरमाया कि तुम रूह कब्ज करने के लिए आए हो, हालांकि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम मुझे पैगाम भेजोगे, अपना कोई मैसेज मुझ तक भेजोगे, कोई सिग्नल भेजोगे। तुमने कोई सिग्नल मुझे नहीं दिया, तुमने वादा क्यों झूठा कर दिया? कहा नहीं, मैंने आपको एक दो नहीं बल्कि तीन मैसेज मैंने आपको दिए थे। 3 पैगाम मेरी जानिब से आप तक पहुंचे थे जिनमें ये बात साबित हो चुकी थी कि अब आपका वक्त आ चुका है, अब आपकी मौत का वक्त आ चुका है। हजरत याकूब ने ये बात सुनी और तवज्जो के कान लगाया। कहा मुझे बताओ जरा वो कौन से 3 पैगाम्बर थे? तो हजरत इजराइल कहते हैं कि मैंने आपको 3 मैसेज भेजे थे। उन तीनों में से पहला मैसेज ये था कि आपके सर के जो काले बाल थे वो सफेद हो गए। काले बाल एकदम सफेद हो जाया करते हैं, इसका मतलब ये है कि अब जो है तुम्हारी उम्र जो है वो ढलने की तरफ है। अब जो मिनरल्स तुम्हारे खून के अंदर थे, जो केमिकल्स इन बालों को काला रख रहे थे, अब वो केमिकल्स जो हैं वो बनना खत्म हो गए हैं, वो सेल्स जो हैं वो सारे काम करना बंद कर चुके हैं। अब जो है तुम्हारी अपनी जो जवानी की पावर है सिर्फ वही बाकी है, इसके अलावा कोई और नई चीज जो है तुम्हारे जिस्म में डेवलप नहीं हो रही है। इसी वजह से तुमको ये सिग्नल मिल जाता है कि अब तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है, अब तुम एंड अपने वक्त पर जा चुके हो। हजरत याकूब से कहने लगे कि मैंने आपको पहला सिग्नल ये दिया था, आपके सर के काले बाल सफेद हो गए। कहते हैं दूसरा मैसेज मेरा ये था कि आपका जो चुस्त बदन था, ये ताकतवर, ये कमजोर हो गया। ये जितनी बदन के अंदर ताकत थी जवानी की वो सारी कमजोरी में बदल गई। कल तक आप सीना ठेक करके चलते थे ऐसे, और आज आपका मामला ये होगा कि आप सीने को झुका करके चल रहे होंगे। वो जो एक बॉडी का स्ट्रक्चर था सीधा, वो टेढ़ा क्यों हुआ? वो यही था मेरा दूसरा सिग्नल कि आपकी जो बॉडी है अब उसने भी वो काम करना छोड़ दिया है जो काम वो करती थी। इसका मतलब ये दूसरा सिग्नल आपको पहुंच चुका था। कहने लगे तीसरा सिग्नल ये कि आपका जो है बदन, वो कमर वगैरह आपकी झुक गई, कमर टेढ़ी हो गई। कहने लगे ये मेरा तीसरा सिग्नल था। ये 3 निशानियां वो थीं जो अगर बदन के अंदर जाहिर हो जाए तो ये हजरत इजराइल का एक पैगाम हुआ करता है कि अब बंदे की मौत का वक्त करीब आ गया है। लेकिन
अब जब वक्त एंड हो जाए और इंसान का वक्त जब उसको पता चल जाए कि मेरे साथ में ये सारी तब्दीलियां हो रही हैं, तो अब उसको क्या करना चाहिए? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार अहादीस हैं, कुरान मजीद की आयत से इस बात का हमें सबूत मिलता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि हमने बंदों को आखिरी उम्र जो है वो इसीलिए दी है ताकि वो उस उम्र के अंदर हमारा खूब ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना सीख लें, खूब जितना हो सके अल्लाह का जिक्र करें, और उस आखिरी उम्र के अंदर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करें। यहां तक कि किसी तफसीर के अंदर यह भी हवाला दिया गया था सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये अल्लाह के रसूल आपने देख लिया कि फतह मक्का भी हो गई और लोग फौज दर फौज काबे के अंदर हज करने के लिए, उमरा करने के लिए अब दाखिल होने लगे, बहुत मुसलमानों की भरमार हो गई। तो फिर क्या फरमाया? हादा अजलुक, ये आपका आखिरी वक्त आ चुका है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तो अब आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए और उससे खूब मगफिरत तलब कीजिए। जब हुजूर को यह ऑर्डर हुआ कि अपनी आखिरी वक्त के अंदर, अपनी आखिरी उम्र के अंदर आप अल्लाह की तस्बीह करें और उससे अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करें, तो यह आम मोमिनों के लिए हुक्म हो गया कि वो सब के सब अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करें और अल्लाह ताला की खूब तस्बीह बयान करें। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को मुआफ फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।